और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आए हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो चलिए आइए समझते हैं उसको, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो उससे पहले हमको उसका बेसिक समझना पड़ेगा और उसके बेसिक्स में क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाइट लाइट क्या एक ही कलर का बना होता है या एक से ज्यादा कलर का बना होता है। तो हम इसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं, वर्ण विक्षेपण के माध्यम से, डिस्पर्सन के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्हाइट कलर एक ही कलर का बना होता है या वो बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, सूरज के प्रकाश को एक प्रिज्म के थ्रू बाहर किया। प्रिज्म के थ्रू हमने इसको पास किया तो हमने देखा कि एक जादू हुआ। जादू क्या हुआ, इस व्हाइट लाइट जो था, श्वेत प्रकाश था, वो बहुत सारे रंग में बदल गया। उसको हमने एक पट्टी पे उतार लिया कि कौन कौन सा रंग है। तो हमको ये देखने को मिला कि रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और इसी को हिंदी में बोला जाए तो एक शॉर्टकट दिया गया है, बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इंग्लिश में VPQ। अब इस पट्टी जिस पे उतारा गया है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। उस पे देखा गया कि जो श्वेत प्रकाश है वो बहुत सारे कलर से मिलके, बहुत सारे रंगों से मिलके बना है श्वेत प्रकाश। और कौन कौन सा कलर है वो आप इस कोड से याद कर सकते हैं। अब इसके कारण क्या थे, ये अलग अलग जो रंग में बिखर गया उसके कारण क्या थे। तो क्या होता है कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य, अलग अलग वेवलेंथ वाले जो लाइट होते हैं वो कांच में अलग अलग स्पीड से चलते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ थोड़ा स्लो होकर ज्यादा मुड़ गया, कोई कम मुड़ गया, कोई ज्यादा तेजी से निकल गया। तो उसकी वजह से, यानी कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य होने की वजह से ये क्या हो गया, ये अलग अलग कलर में बिखर गया। अब देखिए इसका तरंगदैर्घ्य हमने बता भी दिया है कि 400 से 440 नैनोमीटर तक होगा। और इसके बीच जो पूरा गैप रहेगा लाल और इसके बीच में वो लगभग 300 का गैप रहेगा, यानी ये 700 नैनोमीटर तक इसके तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो ये आपने समझा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब हम उसी के आधार पे इसके बेसिक्स थे। अब इसके आधार पर समझते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखिए इंद्रधनुष में जैसा प्रिज्म है ना, प्रिज्म क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में बिखेर दे रहा है। तो उसी तरह जो बारिश की बूंदें होती है वो प्रिज्म की तरह काम करता है। और वो भी वही काम करता है कि श्वेत प्रकाश को बहुत सारे कलर में बिखेर देता है। होता क्या है कि जैसे श्वेत प्रकाश गया ये प्रिज्म की तरह काम करेगा, और जैसे इसमें हुआ वर्ण विक्षेपण उसी तरह से वर्ण विक्षेपण यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ण विक्षेपण के साथ एक और चीज हमने लिखा है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है वो हम देखिए आपको बताते हैं। देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, किसी किसी एंगल पे, अब इसे देखिए सघन से विरल जा रहा है तो क्या होगा, अविलंब से दूर की ओर भागेगा। और दूर भागते भागते कभी ऐसा आ जाए कि 90 डिग्री का कोण बना ले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब वो आंतरिक कोण बोल सकते हैं उसको। तो आंतरिक कोण से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने ही ओर ही मुड़ जाएगा। यानी कि सघन माध्यम में चला था और उसका कोण अगर आंतरिक कोण से ज्यादा हो गया आई का मान, तो अपने ही माध्यम में ये क्या होगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये अपने ही माध्यम में चला जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे भी हो रहा है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से ढील दे रहे हैं। इसीलिए हमको दिखाई पड़ता है सबसे ऊपर जो है हमारा वो रेड दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, और सबसे जो नीचे हमारा है वो वायलेट या बैगनी दिखाई पड़ता है। अब देखिए इसका जो वर्ण विक्षेपण हमने आपको समझा ही दिया, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबका अलग अलग है तो वो अलग अलग तरीके से बिखरते हैं। तो यही कारण है कि ऊपर में क्या होता है, लाल होता है, और नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। अब हम बात करते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। तो आप लोग हमेशा गौर करना, जब भी इंद्रधनुष बनता है तो वो क्या होता है, आपका मान लीजिए सूर्य का दिशा ये है तो इंद्रधनुष इसके जस्ट अपोजिट वाली दिशा में बनेगा हमेशा। आप इसको गौर करना। अब है कि सर ये बूंद अगर प्रिज्म हो सकता है तो और भी जगह पे इंद्रधनुष बन सकता है। तो हाँ बनता है, आप देखे होंगे जैसे झरना है, चाहे जहाँ पे फवारे ववारे चलते हैं, वहां पे जब बूंदे जो निकलती है उसमें जब प्रकाश पड़ते हैं तो वहां पे भी आपको इंद्रधनुष दिशा नजर आएगा। तो ये चीजें आप वहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा आपका इंद्रधनुष का कंसेप्ट कि कैसे हम समझेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, नहीं बनता है। अच्छा लगे तो लाइक करें।